पूरे इंडिया में एक नया एडिक्शन साइलेंटली अपने यूथ को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। पोकर और रमी जैसे मोबाइल गैम्बलिंग एप्स डाउनलोड कर रहे हैं। जो हार्मलेस फन से शुरू होता है वो अक्सर एक डेंजरस ऑब्सेशन बन जाता है। ये एप्स स्मार्टफोन्स पर इजीली अवेलेबल हैं और यूजर्स को हुक करने के लिए डिजाइंड है। इजी मनी का लालच और गेम का थ्रिल क्विकली एडिक्टिव हो सकता है। ये ऐसे इंडिया में यंग लाइव्स पर मोबाइल गैम्बलिंग के डेवास्टेटिंग इंपैक्ट को एक्सप्लोर करता है। यह इन एप्स के डिजाइन, अफेक्टेड लोगों की स्टोरीज और इंटरवेंशन की अर्जेंट नीड के बारे में बताता है। इंडिया में मोबाइल गैम्बलिंग का परवेसिवनेस अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स में रिफ्लेक्ट होता है। एक रीसेंट स्टडी से पता चला है कि 60 मिलियन से ज्यादा इंडियंस एक्टिवली ऑनलाइन गैम्बलिंग में एंगेज्ड हैं। यह नंबर पास्ट 5 इयर्स में डबल से भी ज्यादा हो गया है। सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि डेमोग्राफिक सबसे ज्यादा अफेक्टेड है 18 to 25 एज के यंग एडल्ट्स। यह एज ग्रुप टिपिकली स्टूडेंट्स या वर्कफोर्स में न्यू एंट्रेंट्स क्विक मनी के ल्यूर के लिए पार्टिकुलरली ससेप्टेबल हैं। स्टडी ने इन प्लेटफॉर्म्स की एक्सेसिबिलिटी को एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बताया है। लो डेटा कॉस्ट्स और अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स के साथ ऑनलाइन गैम्बलिंग मिलियंस के लिए बस एक क्लिक अवे है। इस इजी एक्सेस ने क्राइसिस को फ्यूल किया है, जिससे एडिक्शन रेट्स स्काईरॉकेटिंग हो गए हैं। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि इंडिया में रेगुलर ऑनलाइन गैम्बलर्स का लगभग 10% ऑलरेडी एडिक्टेड हैं या एडिक्शन के साइंस शो कर रहे हैं। मोबाइल गैम्बलिंग एप्स केवल चांस के गेम्स नहीं है। ये सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं जो यूजर्स को हुक्ड रखने के लिए मेटिकुलसली डिजाइंड है। ये एप्स वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने और एक्सेसिव गैम्बलिंग को इनकरेज करने के लिए कई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का यूज करते हैं। की एलिमेंट्स में से एक है फ्री मायम मॉडल्स का यूज। यूजर्स को अक्सर फ्री बेट्स या बोनस क्रेडिट्स के साथ लूर किया जाता है, जिससे विनिंग का एक फॉल्स सेंस क्रिएट होता है और उन्हें रियल मनी स्पेंड करने के लिए इनकरेज किया जाता है। फ्री से पेड प्ले का ट्रांजिशन सीमलेस है और इससे पहले कि उन्हें पता चले, यूजर्स गेम के थ्रिल और लॉसेस को चेस करने में हुक्ड हो जाते हैं। ये एप्स ऐसे फीचर्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कैसीनो स्लॉट मशीन से रिजेंबल करते हैं, जो हाईली एडिक्टिव माने जाते हैं। फ्लैशिंग लाइट्स, सेलिब्रेटरी साउंड्स और नियर मिस सिनारियोस डोपामीन, द फील गुड हार्मोन के रिलीज को ट्रिगर करते हैं और एडिक्टिव साइकिल को रीइंफोर्स करते हैं। विन की कांस्टेंट एंटिसिपेशन यूजर्स को उनकी स्क्रीन से ग्लूड रखती है, अक्सर आवर्स ऑन एंड तक। इसके अलावा ये एप्स अक्सर प्रेडेटोरी मार्केटिंग टैक्टिक्स एम्प्लॉय करते हैं। यूजर्स को नोटिफिकेशंस और पर्सनलाइज्ड ऑफर्स से बॉम्बार्ड करते हैं। वे अदर प्लेयर्स की विनिंग्स को शोकेस करके और यूजर्स को सिमिलर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए खेलते रहने के लिए एनकरेज करके फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो को एक्सप्लॉइट करते हैं। यह कांस्टेंट स्टिमुलेशन और मैनिपुलेशन एडिक्शन का एक पावरफुल कॉकटेल क्रिएट करता है। यूजर्स को गैम्बलिंग और लॉस के एक विशियस साइकिल में ट्रैप करता है। मोबाइल गैम्बलिंग एडिक्शन का ह्यूमन कॉस्ट इमेजरेबल है। स्टैटिस्टिक्स के पीछे रियल पीपल हैं जिनकी लाइव्स इन प्रेडेटरी एप्स से शैटर हो गई हैं। दिल्ली के एक 22 ईयर ओल्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट एमिट की स्टोरी ले लीजिए। दोस्तों के साथ अनवाइंड करने के एक तरीके के रूप में शुरू हुआ, जल्दी ही एक ऑब्सेशन में बदल गया, जिसने मेरी लाइफ को कंज्यूम कर लिया। मैंने अपना सारा टाइम और मनी इन एप्स पर स्पेंड करना शुरू कर दिया, अपनी स्टडीज को निग्लेक्ट कर दिया और मैसिव डेट्स अक्यूमुलेट कर लिए। मैंने फ्रेंड्स, फैमिली से बोरो किया और लोन शार्क से भी लोन्स लेने का सहारा लिया, सब कुछ अपने लॉसेस को रिकूप करने के परस्यूट में। एमिट की स्टोरी यूनिक नहीं है। पूरे इंडिया में काउंटलेस यंग पीपल इन एडिक्टिव एप्स के प्रे हो रहे हैं। वे अपनी सेविंग्स लूज कर रहे हैं, अपने करियर्स को जेपरडाइज कर रहे हैं और अपने लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनके एडिक्शन से जुड़े शेम और गिल्ट अक्सर सोशल आइसोलेशन और सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज का कारण बनते हैं। एक और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी प्रिया की है, जो मुंबई की एक यंग वुमन है जिसने मोबाइल गैम्बलिंग में अपनी लाइफ सेविंग्स लूज कर दी। मैंने जो डिस्पेयर और होपलेसनेस फील की, उसने मुझे सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए प्रेरित किया। प्रिया की स्टोरी इस एडिक्शन के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करती है, जो फाइनेंशियल रूइन से कहीं आगे तक एक्सटेंड कर सकती है। ये पर्सनल अकाउंट्स मोबाइल गैम्बलिंग एडिक्शन के डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट के स्टार्क रिमाइंडर के रूप में सर्व करते हैं। यह एक क्राइसिस है जिसके लिए पॉलिसी मेकर्स, टेक कंपनीज और सोसाइटी एज अ होल से इमीडिएट अटेंशन और इंटरवेंशन की डिमांड है।
मोबाइल गैम्बलिंग एडिक्शन के सबसे डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज में से एक क्रिपलिंग फाइनेंशियल बर्डन है जो यह इंडिविजुअल्स और उनके फैमिलीज पर डालता है। इजी मनी का अल्यूर अक्सर यूजर्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत दूर है। ये एप्स यूजर्स को लूज कराने के लिए डिजाइन्ड है और कई लोग खुद को लॉसेस को चेस करने और मैसिव डेट्स अक्यूमुलेट करने के एक विशियस साइकिल में ट्रैप्ड पाते हैं। स्मॉल बेट्स से शुरू होने वाला क्विकली एस्केलेट हो सकता है क्योंकि यूजर्स अपने लॉसेस रिकवर करने की कोशिश करते हैं। वे अक्सर फ्रेंड्स और फैमिली से बोरो करने क्रेडिट कार्ड्स को मैक्स आउट करने और हाई इंटरेस्ट लोन्स लेने का सहारा लेते हैं। यह फाइनेंशियल स्ट्रेन, बैंक्रप्सी, एसेट्स का लॉस और होमलेसनेस का कारण बन सकता है। डेट का बर्डन मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। फाइनेंशियल रूइन से जुड़े शेम और गिल्ट असहनीय हो सकते हैं, जिससे इंडिविजुअल्स लव्ड वंस से विथड्रॉ हो जाते हैं और एक्सट्रीम मेजर्स पर विचार करते हैं। गैम्बलिंग एडिक्शन का फाइनेंशियल इंपैक्ट इंडिविजुअल से आगे तक जाता है। फैमिलीज को अक्सर अपने लव्ड वन के एडिक्शन का बर्न बेयर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी सेविंग्स डिप्लीट हो जाती हैं और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जेपरडाइज हो जाती है। इस क्राइसिस के रिपल इफेक्ट्स पूरे सोसाइटी में महसूस किए जाते हैं। जैसे जैसे गैम्बलिंग एडिक्शन की ग्रिप टाइट होती जाती है, इंडिविजुअल्स अक्सर अपनी हैबिट को फ्यूल करने के लिए डेस्परेट मेजर्स का सहारा लेते हैं। फाइनेंशियल प्रेशर्स ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, जिससे कुछ लोग क्रिमिनल एक्टिविटी के डेंजरस पाथ पर चले जाते हैं। अपने गैम्बलिंग को सस्टेन करने के लिए एडिक्ट्स थेफ्ट, फ्रॉड या एम्बेजलमेंट में एंगेज हो सकते हैं। वे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या एम्प्लॉयर्स से भी स्टील कर सकते हैं। अदर्स गैम्बलिंग के लिए फंड्स जनरेट करने के लिए ज्यादा सीरियस क्राइम्स जैसे रॉबरी या ड्रग डीलिंग का रुख कर सकते हैं। गैम्बलिंग एडिक्शन और क्राइम के बीच का ये लिंक सोशल ऑर्डर और सेफ्टी के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। जैसे जैसे ज्यादा इंडिविजुअल्स इस एडिक्शन के सकम होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी की पोटेंशियल भी आज जाती है, जिससे कम्युनिटीज रिस्क में पड़ जाते हैं। एडिक्शन और क्राइम का साइकिल एक विशियस साइकिल है। क्रिमिनल बिहेवियर के शेम और गिल्ट एडिक्शन को और एग्जैसरबेट कर सकते हैं, जिससे डिस्पेयर और डेस्परेशन का डाउनवर्ड स्पाइरल होता है। यह अनएड्रेस्ड गैम्बलिंग एडिक्शन के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस का एक स्टार्क रिमाइंडर है। यह अलार्मिंग ट्रेंड न केवल इंडिविजुअल्स की वेलबीइंग के लिए बल्कि सोसाइटी एज अ होल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए गैम्बलिंग एडिक्शन को एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है। मोबाइल गैम्बलिंग एप्स का प्रोलिफरेशन और एडिक्शन के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस इंडियन गवर्नमेंट के रोल के बारे में सीरियस क्वेश्चंस रेज करते हैं। ग्रोइंग क्राइसिस के बावजूद ऑनलाइन गैम्बलिंग के सराउंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन और रेगुलेशन का स्टार्क लैक है। जबकि कुछ स्टेट्स ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, एक यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क अभी भी मिसिंग है। क्लैरिटी का यह लैक एक लीगल ग्रे एरिया क्रिएट करता है, जिसका ये एप्स एक्सप्लॉइट करते हैं, जिससे मिलियंस ऑफ यंग पीपल रिस्क में पड़ जाते हैं। गवर्नमेंट की इनएक्शन को अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के सराउंडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज और इन एप्स को बैन करने से पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस के लिए एट्रीब्यूट किया जाता है। हालांकि एडिक्शन के सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट्स किसी भी परसीव्ड बेनिफिट से कहीं ज्यादा है। गवर्नमेंट के लिए इस क्राइसिस की सेवेरिटी को एक्नॉलेज करने और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने की अर्जेंट नीड है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन शामिल है जो क्लियरली ऑनलाइन गैम्बलिंग को डिफाइन करता है, वल्नरेबल पॉपुलेशंस तक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करता है और रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स करता है। डिसाइसिवली एक्ट करने में फेलियर केवल प्रॉब्लम को एग्जैसरबेट करेगा, जिससे इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और सोसाइटी एज अ होल के लिए फर्दर सफरिंग और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। गैम्बलिंग एडिक्शन की ग्रिप से फ्री होना चैलेंजिंग है, लेकिन यह पॉसिबल है। रिकवरी एक जर्नी है जिसके लिए प्रोफेशनल हेल्प, लव्ड वंस से सपोर्ट और चेंज के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। पहला स्टेप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना और हेल्प सीख करना है। इंडिया में गैम्बलिंग एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे इंडिविजुअल्स के लिए कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिनमें साइकाइट्रिस्ट और थेरेपिस्ट शामिल हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करते हैं। वे एडिक्शन के अंडरलाइंग कॉजेज को एड्रेस करने और कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने के लिए इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी और मेडिकेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स जैसे गैम्बलर्स एनोनिमस इंडिविजुअल्स को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने, पीयर सपोर्ट रिसीव करने और रिकवरी में अदर्स से सीखने के लिए एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल स्पेस ऑफर करते हैं।
ये ग्रुप्स कम्युनिटी और अंडरस्टैंडिंग का एक सेंस प्रोवाइड करते हैं जो लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए क्रूशल है। फैमिलीज और फ्रेंड्स भी एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे लव्ड वंस को सपोर्ट करने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। गैम्बलिंग एडिक्शन और उसके इम्पैक्ट के बारे में खुद को एजुकेट करना अंडरस्टैंडिंग और नॉन जजमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एसेंशियल है। रिकवरी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और सेटबैक्स नॉर्मल है। की है जर्नी के लिए कमिटेड रहना और जरूरत पड़ने पर हेल्प सीक करना। राइट सपोर्ट और रिसोर्सेज के साथ इंडिविजुअल्स एडिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लाइव्स को रिक्लेम कर सकते हैं। इंडिया में मोबाइल गैम्बलिंग एडिक्शन का राइज एक्शन के लिए एक क्लैरियन कॉल है। यह एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसके लिए इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हुए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला गैम्बलिंग एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है तो याद रखें कि हेल्प अवेलेबल है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, सपोर्ट ग्रुप्स या ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुंचें। एडिक्शन से फ्री होना पॉसिबल है और एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए होप है। गवर्नमेंट को ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने और वल्नरेबल पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। इसमें स्ट्रिक्टर एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट करना, प्रेडेटरी एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस को बैन करना और एडिक्शन ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना शामिल है। हमें मोबाइल गैम्बलिंग एडिक्शन के डेंजर्स के बारे में अवेयरनेस भी रेज करनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग हैबिट्स को प्रमोट करना चाहिए। एजुकेशन प्रिवेंशन के लिए की है और हमें यंग पीपल को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए नॉलेज और स्किल्स से इक्विप करना चाहिए। इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। साथ मिलकर काम करके हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक सेफर और हेल्थियर डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें, रिकवरी पॉसिबल है और एक ब्राइटर टुमारो के लिए हमेशा होप है।